तो तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर। वाह वाह वाह। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूं मैं। दोस्तों, बीते कुछ दिन बॉलीवुड के लिए बहुत ही खराब रहे हैं, जहां इन दिनों हमारे दो दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जिनमें से पहले हैं असरानी जी, जिनके इंतकाल की खबर सुनने के लिए मिली और लोग इस शोक से उबर भी नहीं पाए थे कि अब सतीश शाह जी भी ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। जिन दोनों ही कलाकारों को हमने न जाने कितनी फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में देखा है और इन दोनों ने हमेशा पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने का काम किया है। तो सबसे पहले तो बॉलीवुड फ्लैशबैक परिवार से इन दोनों ही महान कलाकारों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सतीश शाह जी की जिंदगी के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपको जिंदगी की असली सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि कैसे सतीश शाह जी की पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में गुजर गई, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो उनकी चिता को आग देने के लिए सतीश शाह जी का असली बेटा तक नहीं था। उनके अंतिम संस्कार का मैं वीडियो देख रहा था और वाकई में उनके इस वीडियो ने मुझे काफी इमोशनल कर दिया। आपको बता दें कि सतीश शाह जी ने जितना फिल्मों में काम किया है उतना ही टीवी सीरियल्स में भी काम किया है और उनके अंतिम संस्कार में फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में काम करने वाले तमाम कलाकार मौजूद थे। लेकिन उनकी जो पत्नी है मधु शाह, उन्हें अल्जाइमर है और वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती हैं। और सतीश शाह जी के अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी पत्नी को केवल ये याद था कि उनके पति अब ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। बाकी उनके अंतिम संस्कार में आने वाले उनके जान पहचान के और कई करीबियों को भी वो पहचान नहीं पा रही थीं। आपको बता दें कि सतीश शाह जी और मधु शाह जी की कोई भी औलाद नहीं है। इन्होंने जिंदगी भर पैसा कमाया लेकिन कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया और ना ही किसी बच्चे को गोद लिया। और ये इन दोनों का पर्सनल डिसीजन था कि ये दोनों अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे। सतीश शाह जी ने अपनी पूरी उम्र फिल्मों में काम किया और लगभग 40-50 करोड़ रुपए की संपत्ति वो अपने पीछे छोड़कर भी गए हैं। लेकिन अब इस पैसे का यूज किया है। सतीश शाह जी ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं और उनकी वाइफ को भी अल्जाइमर है। आपको बता दें कि सतीश शाह जी की कोई भी रियल संतान नहीं थी। इस वजह से उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम सतीश शाह जी के द्वारा किए गए बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उनके बेटे बने हुए उनके ऑन स्क्रीन सन और जाने माने एक्टर राजेश कुमार ने किया है। और राजेश कुमार ने यहाँ पर उनके ऑन स्क्रीन सन होने का पूरा फर्ज निभाया है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि हमेशा लोगों को पर्दे पर हंसाने वाले और हंसमुख किरदार करने वाले सतीश शाह जी की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे। जहां कैसे सतीश शाह फिल्मों में आए, टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, लेकिन आगे चलकर उन्हें फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया था। आखिर किस बात पर सतीश शाह जी को अपने एक चाहने वाले को खींचकर तमाचा मारने का मन किया और उनकी लव स्टोरी कैसी रही? चलिए बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। 25 जून साल 1951 में मुंबई के एक साधारण गुजराती परिवार में सतीश रविलाल शाह का जन्म हुआ था और शायद उस समय उनके माता पिता ने ये सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे प्यारा चेहरा बनेगा। बचपन में सतीश शाह जी बहुत शरारती थे। स्कूल में हर किसी को हंसाना उनकी आदत थी, लेकिन वही हंसी उनके लिए एक सुरक्षा कवच भी थी, एक ऐसा कवच जो उनके अंदर के डर, संघर्ष और असुरक्षा को छुपा लेता था। आपको बता दें कि सतीश शाह जी वैसे तो एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और उनका बचपन भी काफी अच्छे से बीता है। जिस जगह पर सतीश शाह जी रहते थे वहां पर जाने माने क्रिकेटर रवि शास्त्री और ऐसे कुछ और क्रिकेटर भी रहते थे, जिनके साथ में वो बचपन में क्रिकेट भी खेले हैं। तो उनकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सतीश शाह जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे कौन सी पढ़ाई की जाए और उन्होंने सोचा कि जब तक चलो कुछ और समझ में नहीं आता है तब तक FTII में ही एडमिशन ले लिया जाए। और उन्होंने FTII पुणे में एडमिशन ले लिया और वहां पर एक्टिंग की क्लास लेनी शुरू कर दी। हालांकि पहले उनकी एक्टिंग सीखने की और इस फील्ड में आने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तो केवल टाइम पास के लिए इसको ज्वाइन किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद उन्हें लगा कि शायद वो इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को सीखा। और इसी दौरान सतीश शाह जी की मुलाकात ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह और शक्ति कपूर से भी हुई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सतीश शाह और शक्ति कपूर के बीच में एक जोरदार लड़ाई भी हुई थी। ये उन दिनों की बात है जब ये दोनों जवान थे और उस समय ये दोनों ही एक जानी मानी एक्ट्रेस दिलजीत कौर के ऊपर अपना दिल हार बैठे थे। और जब दो दोस्तों के बीच में एक लड़की आ जाती है तो कभी कभी दोस्ती में भी दरार पड़ जाती है। तो उस समय सतीश शाह और शक्ति कपूर ये दोनों ही काफी यंग थे और उस समय इस लड़की को लेकर इन दोनों के बीच में काफी झगड़े हुए, जहां एक बार तो बात इन दोनों के हाथापाई पर भी उतर आई थी। जब ये दोनों हाथापाई करने लगे तो आसपास के लोगों ने इन दोनों को अलग किया। खैर उस समय ये इन दोनों का बचपना था और जब FTII से सतीश शाह जी पास हो गए तो अब बारी आई फिल्मों में काम कैसे मिले।
खैर उस समय मुंबई में दर दर भटकने के बाद सतीश शाह जी को कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे थे, जिनमें अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, गमन, उमराव जान, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ये सारी फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे रोल्स में साइन किया गया। यहाँ तक कि आगे चलकर अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब की फिल्म शक्ति में भी सतीश शाह हमें छोटे से रोल में नजर आए। लेकिन सतीश शाह जी की स्क्रीन प्रेजेंस और उनके डायलॉग बोलने का तरीका इतना दमदार था कि छोटे से छोटे सीन में भी वो जान डाल देते थे। और सतीश शाह जी फिल्मों में अपने छोटे छोटे रोल से भी लोगों का ध्यान खींच लेते थे और ज्यादातर लोगों को भले ही उस समय उनका नाम पता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से और बड़ी ही अलग तरह से डायलॉग बोलने के स्टाइल से लोग उन्हें पहचानते जरूर थे। खैर लगभग 7-8 सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फाइनली साल 1983 में उन्हें अपने करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म मिली जाने भी दो यारो, जिसको जाने माने डायरेक्टर कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया था। और ये कोई मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं थी, ये मेन स्ट्रीम सिनेमा से हटकर एक पैरेलल सिनेमा की फिल्म थी, जिसकी कहानी बहुत ही अलग थी। और इसमें हमें नसरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, ओमपुरी, पंकज कपूर, सतीश शाह और नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स नजर आए थे। बहुत ही कम बजट में बनी ये फिल्म उस समय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। वैसे आपको बता दें कि इसमें सतीश शाह जी का रोल एक लाश का था, लेकिन इस रोल को भी उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि लोगों को आज तक याद है। सतीश शाह जी ने इसमें काम करने का एक किस्सा याद करते हुए बताया कि जिस समय ये फिल्म बन रही थी उस समय उनमें से किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये फिल्म चल पाएगी। इस वजह से सब अपने अपने किरदारों में, डायलॉग्स में और सिचुएशन में फिल्म बनते टाइम पर अपने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते जा रहे थे। लेकिन उस समय इसने सतीश शाह की तो जिंदगी बदल दी थी। आपको बता दें कि इसको डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर कुंदन शाह ने उस समय सतीश शाह को लेकर एक टीवी सीरियल भी बनाया था। इस टीवी सीरियल का नाम था ये जो है जिंदगी, जो कि डीडी नेशनल पर आता था और इसके लगभग 55 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। और आपको बता दें कि सतीश शाह ने इस टीवी सीरियल के 55 एपिसोड में 55 अलग अलग तरह के किरदार निभाए थे। मतलब हर हफ्ते नया रोल, नया रूप, नई आवाज, नई ऊर्जा, और ये सारी चीजें देखकर लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे। आगे चलकर भी सतीश शाह ने कई अलग अलग फिल्मों में कॉमेडी के अलावा सीरियस रोल भी निभाए। और लेट 80s में उनकी मुलाकात हुई रामसे ब्रदर्स के साथ में, और अब वो रामसे ब्रदर्स के साथ में कई हॉरर फिल्मों में भी काम करने लगे थे, जिन हॉरर फिल्मों को उस समय रामसे ब्रदर्स बहुत ही कम बजट में बनाते थे और सतीश शाह उनकी फिल्मों में होते ही होते थे। यहाँ पर आपको बता दें कि पहली बार सतीश शाह ने रामसे ब्रदर्स के साथ में फिल्म पुराना मंदिर में काम किया था। और सतीश शाह जी का रामसे ब्रदर्स से जुड़ने का किस्सा भी बहुत ही अलग रहा। आपको बता दें कि पुराना मंदिर में हमें जो ये बड़ी सी हवेली देखने के लिए मिलती है, ये एक्चुअली मुर्द जंजीरा पैलेस है। जो हवेली और यहाँ के आसपास की लोकेशन रामसे ब्रदर्स को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग यहीं पर की है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस हवेली को रामसे ब्रदर्स के लिए शूटिंग के लिए दिलाने में सतीश शाह का बहुत बड़ा हाथ था। एक्चुअली मुर्द जंजीरा पैलेस के जो ट्रस्टी थे वो सतीश शाह के बहुत अच्छे दोस्त थे, और सतीश शाह ने उस समय अपने दोस्त से बोलकर ये पैलेस रामसे ब्रदर्स को शूटिंग के लिए दिया था। और उन्होंने आगे चलकर कई फिल्मों में इस हवेली को दिखाया है। और 90 के दशक में तो सतीश शाह हमें बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्मों में नजर आए, जिनमें हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अकेले हम अकेले तुम, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, हम साथ साथ हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और ना जाने कितनी फिल्में थीं। और इनमें से ज्यादातर फिल्मों में सतीश शाह ने कॉमिक रोल ही निभाए हैं, और जब भी वो पर्दे पर आते थे तो लोगों को एक अलग ही खुशी मिलती थी। जैसे फिल्म हम आपके हैं कौन में उनके द्वारा बोला गया ये डायलॉग आपको आज भी याद होगा, काटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, नजरें जमा कर बैठे हैं रस्ते पर यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार के। खैर आगे चलकर साल 2004 में आई फिल्म मैं हूं ना में सतीश शाह जी का किरदार बहुत ही यादगार रहा, जहां वो एक कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं और बात करते टाइम पर उनके मुंह से बहुत ज्यादा थूक बाहर निकलता है। इस दौरान सतीश शाह फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में भी फिल्मी चक्कर, घर जमाई, सारा भाई वर्सेस सारा भाई और कॉमेडी सर्कस में जज के तौर पर काम कर चुके थे, और यहाँ पर भी उनका काम लोगों ने काफी पसंद किया। और लगातार फिल्मों में काम करने के बाद आखिरी बार सतीश शाह जी हमें साल 2013 में फिल्म रमैया वस्तावैया, क्लब 60 और हम सकल्स में नजर आए, और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। आपको बता दें कि इस बारे में सतीश शाह जी का ये कहना था कि अब उन्हें ऐसे किरदार ऑफर नहीं हो रहे हैं जो उन्हें अंदर से एक्साइट करें। उनका कहना था कि वो केवल पैसों के लिए काम तो करते नहीं थे, इतने पैसे तो उन्होंने ऑलरेडी कमा लिए हैं, और उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा और है ही कौन। और साल 2014 के बाद सतीश शाह जी को 2025 तक किसी भी टीवी सीरियल में और फिल्मों में नहीं देखा गया है। सतीश शाह जी ताउम्र बहुत ही सुलझे हुए इंसान रहे हैं, और उनको लेकर कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी हमें आज तक देखने के लिए नहीं मिली है।
लेकिन आपको बता दें कि सतीश शाह जी की लव स्टोरी बड़ी ही दिलचस्प रही, जहां उन्होंने अपनी पत्नी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार प्रपोज किया था। और 2 बार सतीश शाह जी के प्रपोज करने पर उनकी पत्नी मधु ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और तीसरी बार में वो इस शादी के लिए मानी थी। सतीश शाह जी ने पहली बार मधु को SIFTA फिल्म फेस्टिवल के दौरान देखा था और पहली नजर में ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था और बस सतीश शाह जी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन मधु को लव एट फर्स्ट साइट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। खैर आगे चलकर साथ साथ की शूटिंग के दौरान ये दोनों आपस में फिर से मिले और सतीश शाह ने फिर से उन्हें प्रपोज कर दिया। इसमें सतीश शाह के साथ में दीप्ति नवल और उनके जाने माने दोस्त फारूक शेख भी काम कर रहे थे, जिन्होंने सतीश शाह को प्रपोज करने के लिए उकसाया था। लेकिन दूसरी बार भी सतीश शाह के प्रपोजल को मधु ने रिजेक्ट कर दिया था और अब तो सतीश शाह के दिल पर बात आ गई थी। उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार भी मधु शाह को प्रपोज कर दिया और इस बार मधु शाह ने उन्हें ये बोला कि अगर वो उनके माता पिता को मना लेते हैं तो वो शादी करने के लिए तैयार हैं और इस तरह से इन दोनों की शादी हुई। यहाँ पर आपको बता दें कि भले ही सतीश शाह जी का प्यार पहली नजर का प्यार था, लेकिन वाकई में ये प्यार बहुत गहरा था, जहाँ इन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और अपना पूरा का पूरा समय केवल और केवल एक दूसरे के लिए समर्पित कर दिया। इन दोनों ने कभी भी बच्चे पैदा ना करने का डिसाइड किया और ना ही किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचा। इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये ना तो कभी आगे चलकर बच्चे पैदा करेंगे जिससे कि इन दोनों के बीच में कोई आ पाए और ना ही किसी बच्चे को गोद लेंगे और इस तरह से ये दोनों हमेशा साथ रहे। आगे चलकर उनकी पत्नी मधु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और एक बार वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थी और सतीश शाह काफी परेशान थे और हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, तो हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर इस तरह से मुंह लटकाए बैठे हुए सतीश शाह को उनके एक फैन ने देखा और वो उनके पास आया और उसने सतीश शाह से बोला कि आप इस तरह से उदास अच्छे नहीं लगते हैं, आप मुस्कुराइए और कोई चुटकुला उन्हें सुनाइए। उस समय सतीश शाह अपनी पत्नी की खराब तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वो एक जोरदार थप्पड़ उसको जड़ दें। लेकिन सतीश शाह जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वो तुरंत वहां से उठकर अंदर चले गए। खैर यहाँ पर फैंस को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉमेडी एक्टर है या जो पर्दे पर कॉमेडी करता है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा रियल लाइफ में भी ऐसे ही रहता है। सबकी लाइफ बदलती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है और समय समय पर सबका मूड भी अलग होता है। सतीश शाह जी अपनी पत्नी को कितना प्यार करते थे, इसके बारे में आगे चलकर जाने माने एक्टर सचिन पिलगांवकर ने भी बताया। उन्होंने बताया कि सतीश शाह जी की किडनी में काफी पहले से प्रॉब्लम थी और सतीश शाह जी ने उस समय अपनी किडनी ट्रांसप्लांट केवल इसलिए करवाई थी जिससे कि वो अपनी पत्नी के लिए और ज्यादा जी सकें। बाकी उनको और ज्यादा जीने की या ऐसा करने की और कोई जरूरत नहीं थी। उनके दिमाग में बस ये बात थी कि उन्हें अपनी पत्नी के लिए जीना है, क्योंकि अगर वो पहले चले जाएंगे तो उनकी पत्नी को अल्जाइमर है, उनका क्या होगा। खैर साराभाई वर्सेस साराभाई टीवी सीरियल में राजेश कुमार उनके ऑन स्क्रीन सन बने थे और वो रियल लाइफ में भी उनके बिल्कुल बेटे के जैसे ही थे। वो अक्सर इनके हालचाल पूछने के लिए इनके घर पर आते थे और इनका काफी ध्यान भी रखते थे और वो अब भी अपने बेटे होने का फर्ज निभाएंगे और सतीश शाह जी की पत्नी मधु शाह का वो पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि सतीश शाह जी को इसके पहले कोरोना भी हुआ था, लेकिन वहां पर वो जंग जीत गए थे। लेकिन 25 अक्टूबर 2025 को अचानक से पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया जब खबर आई कि सतीश शाह जी नहीं रहे हैं। घर पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि किडनी फेलियर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है और 74 साल की उम्र में हंसी का वो समंदर अब सूख गया है। और उनकी अंतिम यात्रा में पूरा फिल्म जगत उमड़ पड़ा, हर आंख नम थी, हर ओंठ खामोश था। तो दोस्तों ये थी सतीश शाह जी की पूरी जिंदगी की कहानी, जो देखकर ऐसा लगता है कि बस अच्छे काम करो और लोगों से उम्मीद कुछ भी मत रखो। आपका सतीश शाह जी की जिंदगी के बारे में क्या कहना है? उनके द्वारा निभाया गया फिल्म का या टीवी का कौन सा किरदार आपको आज तक याद है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।